अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आकिब मेमन, आज का होस्ट और आपका दोस्त। कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदावंद बंदे से पूछे तेरी रजा क्या। आशाओं से नाता जोड़ ले, निराशा गम के बंधन को तू तोड़ दे। आज तो रह गया पीछे, सामने है कल, बढ़ता चल आगे चल। यह अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है, जो आज हम जिस शख्स को मिलने वाले हैं उस पर वाकई बहुत फिट होता है। इसलिए कहा क्योंकि अरमान मेमन, जो कि एक छोटे से गांव से है, पाटन जिले के छोटे से गांव से है, और उन्होंने 12th एग्जाम के बाद नीट एग्जाम के अंदर पूरे गुजरात के अंदर 676 स्कोर हासिल किया है आउट ऑफ 720 मार्क्स, जो कि पूरे गुजरात के लिए और पूरे मुस्लिम समाज के लिए गौरव की बात है। तो इसीलिए इनके ऊपर वो चाइल्ड फिट होती है और पूरे ऑल ओवर इंडिया रैंक में उन्होंने 1157 हासिल किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो आज हम मोहम्मद अरमान मेमन से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने ये स्कोर किस तरह से हासिल किया है। तो आज हम स्कॉलर स्कूल के अंदर है, जो कि उन्होंने जो अपनी स्टडी है वो स्कूल से कंप्लीट की है, और वो हमें बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से नीट एग्जाम के अंदर 676 मार्क्स हासिल किए थे। तो अरमान जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो नीट के अंदर आपने 676 स्कोर किया है, उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं बिलोंग करता हूँ पाटन जिला के एक इंटीरियर विलेज में, संकेश्वर नाम है। सो बेसिकली वहाँ वैसे तो हेल्थ केयर सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, और जो मेन प्रॉब्लम है लोअर क्लास के जो लोग होते हैं उनके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना बहुत ही मतलब होने में बहुत मुश्किल ही होती है। सो ये सारी चीज़ें मतलब जो बचपन से हम देखते तो वो अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड में उसका एक इम्पैक्ट होता है। उसी के कारण मतलब आफ्टर स्टैंडर्ड एथ मेरे को ये फील होता था कि इस मेडिकल लाइन में मेरे को जाना चाहिए। एंड उसके बाद जब कोविड-19 का जो हुआ तो उसके बाद ये डॉक्टर बनने की जो इच्छा है उसमें और भी ज़्यादा हो गया। यानी मतलब कि अरमान ने बताया कि ये जो अभी कोविड का टाइम आया था, बराबर, उसके अंदर हम लोग जानते हैं कि बहुत से लोगों ने, बहुत से फैमिलीज ने अपने लोगों को घुमाया है, जिसकी वजह से जो डॉक्टर थे वहाँ पर क्या हुआ कि डॉक्टरों की मात्रा भी कम पड़ने लगी और लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। तो उसी चीज़ को देखकर अरमान को एक अंदर से मोटिवेशन आया कि वो समाज के लिए, वो लोगों के लिए किस तरह से हेल्पफुल बन सकते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रख करके अरमान ने डॉक्टर बनने का जो अपना सपना था उसको और मजबूत कर दिया, और किस तरह से समाज के अंदर और लोगों के अंदर वो काम में आ सके उसने बता दिया ये स्कोर अचीव करके। तो हम उम्मीद करते हैं अरमान, जो आपका सपना है जो लोगों की मदद करने का और समाज के लिए हेल्पफुल काम करने का, बराबर अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि ये जो आपने मुकाम हासिल किया, तो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, बराबर, जो आने वाले डॉक्टर्स होंगे या फिर इंजीनियर्स होंगे या फिर कोई भी स्टूडेंट होगा, तो उसके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे कि वो भी अपनी स्टडीज में ध्यान दे सके, और जिस तरह से आपने ये स्कोर अचीव किया है, बराबर, वो लोग भी इसको अचीव कर सके। तो उसके कुछ बेसिक टिप्स बताइएगा, इम्पोर्टेंट टिप्स बताइएगा, जिससे आने वाले लोगों को, आने वाले स्टूडेंट्स को भी काम में आ सके। सबसे पहले कोई भी इंसान कुछ भी काम करता है तो उसका मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन का जो सोर्स होता है वो उसका पर्पस होता है। तो अगर आपका पर्पस अच्छा होगा तो फिर आपको किसी भी काम करने के लिए मोटिवेशन अपने आप ही आएगा। तो सबसे पहला तो ये कि अपना वाई क्लियर करें कि जो भी काम करने जा रहे हैं, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उसका वाई बहुत अच्छा रखें, मतलब जितना अच्छा आप रख सकते हो उतना इंटेंस अपना वाई क्लियर रखें। एंड आफ्टर दिस उसके लिए किसी भी एग्जाम के लिए या कोई भी काम करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। आप थोड़ा रिसर्च करें, इंटरनेट पर देखें, और आफ्टर दिस आप अच्छी सी अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और फिर उसके ऊपर काम में लग जाए। और अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखिए, दुआएं करते रहें कि अल्लाह मुझे ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसमें मुझको कामयाबी दे। तो बेशक अल्लाह तो उम्मीद पूरी करने वाला है। बिल्कुल सही बात बताई आपने। एक बहुत ही अच्छी टिप यहाँ पर अरमान ने दी है हमको कि सबसे पहले अपना पर्पस डिफाइन करें, उसके बाद अपना वाई क्लियर करें कि भाई आप क्यों करना चाहते हो,
क्योंकि जब तक इंसान को मालूम ही नहीं होगा कि भाई उसको ये चीज करनी क्यों है, तब तक वो उस चीज को अचीव नहीं कर सकता। और उसके पीछे पूरा ध्यान और पूरा मन लगा दो और ऊपर वाले से उम्मीद रखो कि मुझे उसमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज अरमान ने बताई जो कि हर इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर अमल में लानी चाहिए। अब अरमान, स्टडी के रिगार्डिंग में आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी स्टडी के आवर्स किस तरह से रहते थे, आपका शेड्यूल किस तरह से रहता था, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं बराबर उनको भी मालूम चले कि भाई वो अपना शेड्यूल किस तरह से बनाए, किस तरह से उसको डिजाइन किया। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो वो एक होता है ना माइंड सेट कि 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, वो तो इनिशियली था कि इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरी प्रिपरेशन आगे बढ़ती गई तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि मेरा अभी मेन वर्क जो है वो स्टडी करना है। तो इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उसके लिए थोड़ा टाइम निकाल दीजिएगा। और ऐसा नहीं कि मतलब 10 घंटे स्टडी करना है, 12 घंटे स्टडी करना है, जो भी आपको जिस तरह से आपका अच्छे से रहे उस तरह से स्टडी करना चाहिए। और ब्रेक लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह से आपको जैसा अरमान ने बताया कि वो डेली के कुछ तकरीबन 8 से 10 घंटे देता था, मगर कैसा कंसिस्टेंट, ठीक है, और कैसा कि पूरा प्रोडक्टिव वे में। ऐसा नहीं कि 8 घंटे आप अगर दे रहे हो तो उसमें से 4 घंटे पता नहीं मोबाइल में डाल दिए, फिर बीच में कहीं और काम में लग गए। अगर दे रहे हो अपना टाइम तो पूरा दो, गिव योर 100%, तभी जाकर के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज रिजल्ट्स लाना मुश्किल हो जाएगा। बाकी भी करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें भी आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इंसान के पास दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो उसमें से 8-10 घंटे अगर वो प्रोडक्टिव काम में देता है तो उसको फिर अचीवमेंट जरूर मिलती है। और वही फॉर्मूला अरमान ने भी अप्लाई किया है। ठीक है अरमान, अगला सवाल हमारा ये होगा कि फ्यूचर प्लानिंग्स क्या होंगे आपके, क्योंकि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो उम्मीद है कि आप एक अच्छे बेहतरीन डॉक्टर भी बनेंगे। उसके बाद का आपका क्या प्लानिंग रहेगा फ्यूचर में? अभी तो मेरा MBBS करने का इरादा है और आगे का 100% मतलब ऐसा क्लियर नहीं, बट फिर भी मेरा न्यूरो साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो शायद उधर भी हो सकते हैं, या कार्डियो मतलब हार्ट में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, तो शायद और भी ऑप्शन हो सकते हैं। जैसा अरमान ने बताया कि उसके फ्यूचर के लिए MBBS तो वो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद MD के अंदर उन्होंने 2 चीज़ें बताई, न्यूरो साइंस का बताया और कार्डियक का बताया, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो जनरल लोगों को परेशानियां होती हैं। बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को घुमा देते हैं कार्डियक अरेस्ट की वजह से, तो उसमें वो महारत हासिल करना चाहते हैं और लोगों को उससे बचाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा है आपका फ्यूचर के लिए प्लानिंग। अब हम डॉक्टर बिलाल सर से मिलेंगे और उनके जो सवाल है जो अरमान से वो पूछना चाहते हैं वो उनसे पूछेंगे। सर, ओवर टू यू। स्कॉलर कैंपस में आज हमारे लिए प्राउड फील हो रहा है। यहाँ जो उसने स्कोर हासिल किया है 676 स्कोर इसका मिला है, वो हमारे लिए प्राउड फील कर रहा है और हमारे साथ। तो मैं अरमान से इजीली क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैं इसमें 2 साल की स्टडी स्कॉलर की, तो इसको स्कॉलर में कैसा सपोर्ट मिला, टीचर्स हमारे फैकल्टी से उनसे क्या फ़ायदा मिला, उनसे साथ कैसे कनेक्ट रहते थे, क्योंकि रिजल्ट लाने में फैकल्टी के साथ कनेक्ट रहना और फैकल्टी से जितना चाहे इतना फ़ायदा उठाना और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, तो अरमान ने ये सब चीज़ें यहाँ रह के कैसे करते थे तो थोड़ी डिटेल में हमारे सामने। ऑब्वियसली स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहा। यहाँ के सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, और मैंने यहाँ से पढ़ाई भी करी और बहुत ज़्यादा मतलब जब भी मेरे को डाउट आता था तो बिल्कुल टीचर्स एक वक्त निकाल कर उसको सॉल्व करते थे। और ऑलवेज मतलब जब भी मेरे को घर पे था तब भी कोई भी डाउट आता था तो मैं उनको कॉल करके उनको पूछ सकता था। तो सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। और जैसा कि अरमान ने बताया कि जो उसकी कामयाबी है उसके पीछे उसके टीचर्स का भी हाथ है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट होता है उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता ही है। तो वैसे ही अरमान के पीछे स्कॉलर कैंपस के टीचर्स का भी हाथ है, क्योंकि टीचर्स ऐसे हैं कि वे स्टूडेंट की ज़िंदगी को बना सकते हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को कहूँगा कि वो अपने टीचर्स के पास जाए, उनसे सवाल पूछें और उनसे मदद लें।
कि टीचर्स आपको पूरा प्रॉपर गाइड कर सकते हैं और जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल है, उसको अचीव कराने में आपको मदद कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है स्कॉलर कैंपस के लिए कि उनके टीचर्स ने अरमान को सपोर्ट किया और अरमान आज इस मुकाम पर है। तो अब मैं बिलाल सर से एक सवाल पूछना चाहूँगा और एक बात बता दूँ कि बिलाल सर यहाँ के मैनेजिंग ट्रस्टी है स्कॉलर कैंपस के और खुद एक डॉक्टर भी है और फाउंडर भी है मुस्लिम डेंटल एसोसिएशन के। तो बिलाल सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो स्कॉलर कैंपस आपने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया कुछ साल पहले, तो उसके पीछे का गोल, उसके पीछे का लक्ष्य और उसके पीछे का मकसद क्या था? स्कॉलर की हमारी टैग लाइन है जो हम ऑलवेज इसको स्टूडेंट के सामने, कम्युनिटी के सामने रखते हैं, लर्निंग टुडे लिविंग टुमारो। हम यहाँ पे ऐसी जनरेशन को तैयार करना चाहते हैं जो फ्यूचर में इस देश को, इस कम्युनिटी को लीड करे। और साथ में हमारा मकसद ये है कि यहाँ से जो भी बच्चा बाहर निकले वो कंप्यूटर प्रोफेशनल हो, वो बच्चा डॉक्टर बने, IAS बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने। और हम चाहते हैं कि हमारे पास हर एक फील्ड के एक्सपर्ट हो, हर एक ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे यहाँ से निकले। और इसके लिए हम प्रिपरेशन करवाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, रेगुलर मेंटरशिप करते हैं। हमारा मकसद ये है कि कंप्यूटर प्रोफेशनल रहे और उनके साथ वैल्यूज को हम प्रमोट करना चाहते हैं, वैल्यूज को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। यानी अखलाक के बिना आदमी है तो आदमी जानवर से भी बदतर होता है। हम चाहते हैं कि ऐसा डॉक्टर बने, एक ऐसा इंजीनियर बने जो सबसे पहले एक इंसान हो। तो वही ट्रेनिंग हम यहाँ 2 साल देते हैं कि बच्चा जहाँ भी जाएगा वो डॉक्टर होगा तो अच्छा डॉक्टर होगा, कंप्यूटर डॉक्टर होगा। और इसमें कम्युनिटी को, देश को कुछ देने का हमेशा एक उत्साह रहेगा। यही एक पूरा बोल्ड विजन के साथ हमने एक कैंपस शुरू किया था जिसमें हम गुजरात के अलग अलग छोटे विलेजेस से बच्चे लेके आते हैं। हमारा लास्ट में न्यूज़ में कि हमारा जो बच्चा था खराब के पास का एक गाँव का था, GMRS पार्टनर का वीडियोस कर रहा है, बहुत सारे बच्चे वीडियोस करते हैं, हम बच्चों को गाइड करते हैं, उनको प्रॉपर काउंसलिंग ट्रेनिंग होता है। तो एक ब्रॉड विजन के साथ हम लेके आते हैं बच्चों को कि यहाँ एक एक्सेलेंसी के साथ है और उनको एक सही दिशा बता दें, एक सही रास्ता बता दें, धीरे धीरे आगे जाके ये जिंदगी में भी वो कामयाब हो जाए और हमारी आखिरत भी इससे बन जाए। जैसा कि बिलाल सर ने बताया कि स्कॉलर कैंपस का जो टैगलाइन है वो है लर्निंग टुडे लिविंग टुमारो। इसका मतलब ये होता है कि भाई आज सीखो और कल जाकर के लोगों को लीड करो, यानी आगे रहो और लोगों को आप सलाह देंगे और मशवरा देंगे ताकि वो लोग भी अपनी जिंदगी के अंदर किस तरह से कामयाब हो सके। और दूसरी चीज उन्होंने बताई कि यहाँ से उनका मकसद सिर्फ डॉक्टर बनाना या इंजीनियर बनाना ही नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज है जो हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो है ह्यूमैनिटी। तो वो अगर डॉक्टर बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं? अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, जो लोगों के लिए, जो समाज के लिए काम में आ सके। तो बहुत ही अच्छा विजन है सर आपका और हम उसके लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको उस विजन के अंदर सक्सेस बनाए। ठीक है, तो अरमान, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जो आपने ये स्कोर हासिल किया उसके पीछे आप कोई ना कोई शख्स होगा एक पर्टिकुलर, तो किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे और किसको आप थैंक्स देना चाहेंगे जिसने आपको कॉन्स्टेंटली पुश किया हो आपको ये गोल, आपको ये टारगेट अचीव कराने के लिए? तो ऑब्वियसली कोई एक शख्स तो नहीं होगा, इसके पीछे बहुत ज़्यादा लोग हैं। बट अगर मैं कहूँ तो यस, ऑब्वियसली सबसे पहले मेरे पेरेंट्स का, उनका बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा रोल रहा। फिर मेरे भाई और भाभी जिनके पास, जिनके साथ मैं यहाँ रहता था, और मेरी और फैमिली मेम्बर्स, देन मेरे टीचर्स, ऑब्वियसली उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। और इन सब के बीच मेरे दोस्तों का भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा कि जिन्होंने ऑलवेज मेरा माइंड मतलब डाइवर्ट नहीं होने दिया और मतलब फ्री रखने की कोशिश करी। और इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए जो है हम सब के ऊपर अल्लाह का, उसका जो सबसे मतलब सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार कि जिसने ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करी और ये सारी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जिसके बदौलत ये मार्क्स में अचीव कर पाए। जैसा कि अरमान ने किसी एक शख्स को क्रेडिट नहीं दिया, बल्कि उसने आज इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी जिसने इसके पीछे मदद की है उसने उन लोगों को भूला नहीं है, उसने
माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को क्रेडिट दिया, उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को क्रेडिट दिया, उसने अपने दोस्तों को क्रेडिट दिया, उसने अपने टीचर्स को क्रेडिट दिया, और सबसे बड़ा क्रेडिट उसने अपने ऑलमाइटी खुदा को भी क्रेडिट दिया। मतलब कि भाई इंसान जब किस मुकाम पर पहुंच जाता है तो उस मुकाम पर पहुंचने के बाद जिन लोगों ने उसको पीछे से पुश किया था उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और वो आज अरमान ने यहाँ पर बता भी दिया। अरमान, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि कुछ लोगों के नाम आप लेना चाहें, इन लोगों के नाम यहाँ पर, वैसे तो आपने सबको क्रेडिट दिए, मगर खुसूसन इन लोगों के नाम आप बताना चाहेंगे जिसने आपको हेल्प की है इस मुकाम पर पहुँचने के लिए? यस, ऑब्वियसली सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा यासिन भाई इनका नाम है, मेरी मम्मी सलमा बहन, देन मेरा भाई हारून भाई, एंड स्कॉलर कैंपस के हिदायत सर जिनकी बहुत ज़्यादा दुआएं हमेशा मेरे साथ रहे, सपोर्ट भी रहा है, और स्कॉलर के सारे टीचर्स बिलाल सर जिनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, साथ ही साथ में साजिद सर, डॉक्टर यासर सर जिनका भी बहुत ज़्यादा, मतलब जब भी मैं कॉल करता था तो तुरंत ही आंसर देते थे, और बहुत सारे मेरे दोस्त, सबका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। अब बिलाल सर, हमने सुना है कि यहाँ पर कुछ हाफिज बच्चों के लिए भी कुछ तालीम का इंतजाम रहता है, तो उनका किस तरह से रहता है? जो हाफिज बच्चे हैं अपना हिफ्ज़ चालू है और साथ ही साथ ये भी तालीम भी लेना चाहते हैं, तो उन लोगों का यहाँ पर स्कॉलर कैंपस में किस तरह से मैनेजमेंट रहता है? स्कॉलर का हमने इंडिया के विभो कोचिंग इंस्टीट्यूट है साहिब, जिसके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है। उनका एक प्रोग्राम है हिफ्ज़ुल कुरान प्लस, जिसमें हम बिलीव करते हैं कि मुस्लिम उम्मत के जो हुफ़ाज़ हैं, देखते हैं कि बहुत कम वक्त में वो पूरा कुरान हिफ्ज़ कर पाते हैं, और कुरान हिफ्ज़ करने के बाद उनकी जो लर्निंग स्किल है, उनकी जो मेमोरीज है, वो इतनी साफ हो जाती है, तो हम उनको जो वे में निकालेंगे वो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा सक्सेस और अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो साहिब वालों ने ये बहुत सालों तक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, हमने भी यहाँ ये शुरू किया है कि आप एडॉप्ट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हाफिज सहल जो दावा का बच्चा था, उसने MBBS सीट हासिल की है जाइडस दावा, मौलाना उवैस वाले की मतलब कि आपने हमारा बच्चा था, वो बच्चे भी MBBS, तो अपनी रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे हुफ़ाज़ है वो हुफ़ाज़ भी प्रोफेशनल एजुकेशन में आ गया है, और वही लोग इंशाल्लाह जो हमारा मकसद है लीडिंग का, बेहतरीन की दुनिया को साथ में लेके इसको लीड कर सकते हैं। बेहतरीन विजन के साथ डॉक्टर बिलाल और उनकी टीम स्कॉलर कैंपस को आगे बढ़ा रही है, तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको उस बेहतरीन मुकाम तक ले जाए, और स्कॉलर कैंपस को अल्लाह ताला हिम्मतनगर में नहीं, साबरकांठा में नहीं, गुजरात में नहीं, बल्कि इंडिया लेवल तक बहुत बड़े मुकाम पर ले जाए, क्योंकि आपका विजन बड़ा है तो रिजल्ट्स भी बड़े होंगे इंशाल्लाह। और रिजल्ट्स हम देख सकते हैं कि आज जो अरमान ने मुकाम हासिल किया है, उन्होंने स्कॉलर्स को भी क्रेडिट दिया है, तो बेहतरीन रिजल्ट्स की उम्मीद रखते हैं आगे भी, और बेहतरीन काम आप करते रहे, ऐसी दुआएं भी है हमारी। और अरमान के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अरमान कि आप यहाँ पर आए, आपने लोगों को बताया कि किस तरह से वो लोग भी अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी स्टडीज़ के अंदर किस तरह से जो भी टारगेट हो उनका वो किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरमान। और इससे हमें ये पता चलता है कि आप चाहे छोटे गांव से भी क्यों ना हो, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है और आपकी मेहनत बड़ी है तो आपकी कामयाबी भी जरूर बड़ी होगी। तो अपना लक्ष्य बड़ा रखिए और मेहनत करते रहिए, तो आप जो भी हासिल करना चाहते हैं इंशाअल्लाह आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और बिलाल सर, आप कुछ एंडिंग में कुछ लोगों को बताना चाहते हैं या फिर कुछ टिप्स देना चाहते हैं तो बेझिझक आप बता सकते हैं। आज के जो हमारे हालात हैं, वो हालात में हमारे पास सबसे अच्छा जो कोई वेपन है वो एजुकेशन के जरिए हम एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। हम और मुस्लिम उम्मा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं कि जो एजुकेशन को लेके चल रहे हैं, और एजुकेशन के साथ हम बिलीव करते हैं कि बच्चों में एम्पावरमेंट आए, बच्चों में वैल्यूज़ आए, और ये सब चीज़ों को हम साथ में लेके चलेंगे तो मैं चाहता हूँ कि हम हमारे मकसद में कामयाब हों। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो प्रोफेशनल हो,
सोशल लीडर हो, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, कम से कम आप 3 बच्चों को आप एडॉप्ट कीजिए। एडॉप्शन का मीनिंग ये होता है सिर्फ उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनकी मेंटरशिप कीजिए। बच्चा 8th स्टैंडर्ड में है, बच्चा 10th स्टैंडर्ड में, उनके एग्जाम के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, उनको कहाँ जाकर पढ़ना चाहिए, उनको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, उनको कौन सी वो फाइनेंस में उनको प्रॉब्लम है, हम किस तरह से साथ में मिलकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको अपने मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सब एक कम्युनिटी एफर्ट्स है, हमको साथ में मिलकर करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह हम साथ में मिलकर करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और अल्लाह से उम्मीद भी है कि हम अपने जो मिशन में इसमें कामयाब होंगे। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप जिस भी माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सारे लोगों को अरमान के बारे में पता चले, उसकी कामयाबी के पीछे क्या रास्ते, क्या चीज़ें थी जिसने उसको मोटिवेट किया, और किस तरह से बाकी लोग भी इसको हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप तमाम लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस, आप ये जो देख रहे हैं ये स्कॉलर कैंपस है जो कि हिम्मतनगर साबरकांठा गुजरात में है, और ये आप कैंपस का एक ओवरव्यू देख सकते हैं। और एक ख़ास बात, जो अरमान ने जो स्कोर अचीव किया है वो स्कोर विदाउट एनी कोचिंग, जस्ट स्कॉलर स्कूल में पढ़ के ही अचीव किया है। तो ये बहुत बड़ी एक माइलस्टोन अचीव किया स्कॉलर कैंपस ने।